हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम। यानी कि ये लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते ही हैं, यानी कि दबे कुछ टॉपिक या छुपे हुए टॉपिकों में से आज क्या है 10वें नंबर का टॉपिक देखेंगे, यानी कि 9वें नंबर का आज हमने पहले टॉपिक में देख लिया। अब देखेंगे 10वें नंबर का टॉपिक, यानी टॉपिक नंबर आज आ जाएगा हमारा 10th। और ये आपके क्या है यूजीसी नेट, DSSS, KVS, NVS, EMRS और राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम हैं उन में इस टॉपिकों का कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको हर पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम में आपको इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम के ये जो टॉपिक कराए जा रहे हैं ये आपके कहीं ना कहीं देखने को मिले। तो आज का टॉपिक क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में जानेंगे। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में यानी कि टॉपिक नंबर 10 और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और इसका क्वेश्चन के बिना अगर ये क्वेश्चन ना आए तो ये मान लीजिए आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर अधूरा है। और ये क्वेश्चन आपको इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में चलिए आज देखते हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सबसे पहली बात आती है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाने वाला कौन था, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी लाने वाला कौन था, पितामह कौन है इसके, पितामह है इंडियन लाइब्रेरी साइंस के पितामह जो हैं डॉक्टर रंगनाथ। यानी कि डॉक्टर रंगनाथ जी जो हैं इसके यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के प्रतिपादक हैं। ठीक है, अब ये आया कब था, ये आया था आपका 1928 में। ध्यान से सुनिए, आया कब था 1928 में। अभी जैसी ये 1928 वाली बात कहीं ना कहीं मैंने कही है, बच्चे क्या कहेंगे कि नहीं ये गलत है वो गलत है। आया था 1928 में, ठीक है, प्रकाशित हुआ है 1931 में। यानी कि एक दिन आप यानी कि आप अपना घर बनाते हो, एक दिन रखते हो आप नींव, यानी कि नींव रखते हो, और एक दिन डेट होती है आपकी घर बनने के तैयार होने की। तो वो दोनों अलग अलग डेट होती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बच्चे फेल होने का, यानी कि लाइब्रेरी में और कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे इसी वजह से फेल होते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं है कि लागू करने की डेट पूछ रहा है या फिर। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा रंगनाथन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, वो 31 कर देते हैं, और 31 करके ये नहीं देखते कि वो पूछ क्या रहा है, यानी प्रतिपादित डेट पूछ रहा है, लागू डेट पूछ रहा है, प्रकाशित डेट पूछ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे प्रकाशित डेट यानी कि आया कब, तो आया था 31 में, ठीक है, सॉरी आया कब 28 में, और प्रकाशित कब हुआ 31 में। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, यानी कि द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन 1931 में किया गया। कब किया गया, 1931 में किया गया। और 1931 में जब किया गया तो 5 लॉ आपके क्या है आ गए थे, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है 1931 में आपको देखने को मिला। और जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है लाने वाले कौन है, रंगनाथन जी। तो ये कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन कितने हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये है 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, जो 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का ये। अब आते हैं 5 लॉज लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन से लॉ हैं। तो सबसे पहला आता है आपका पुस्तक के उपयोग के लिए हैं। क्या कह रहा है,
पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा लॉ क्या कह रहा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। क्या कह रहा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक पुस्तक को का पाठक मिले। क्या कह रहा है, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, इसका पाठक का समय बचाए, यानी कि सेव द टाइम की बात कर रहा है। और लास्ट आपको पता ही वर्धनशील संस्था यानी कि पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। ठीक है, ये जो है 5 नियम है। और इसमें क्या होता है, पुस्तकालय यानी कि जो आगे जो सूत्र बताए गए हैं, यानी कि विशेषता क्या है इसकी, वह पुस्तकालय विज्ञान के अगर आपसे 5 सूत्रों की पुस्तक जो है जीवन एक तरह से पुस्तकालय का विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके महत्वपूर्ण है, यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं अगर आपको लाइब्रेरी चलानी है, ये नियम देखो। आज एक बात ध्यान रखना, जब लाइब्रेरी में आप काम करने जा रहे हो, कोई भी, चाहे आप वर्ल्ड की कोई सी भी किताब को उठा लो और किसी भी लाइब्रेरी से, अगर इन 5 नियम को आपने ढंग से समझ लिया तो ये मान के चलिए आपने पूरी लाइब्रेरी समझ ली। यानी हर नियम कहीं ना कहीं अटैच हो जाएगा। रंगनाथन जी ने इन नियमों को इस तरह बनाया गया। इनकी जो अंदर की डिटेल है वो आपको समझने के लिए, यानी कि पूरी जो इससे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बड़ी वीडियो है उसमें शॉर्ट वीडियो में आपको ये कहीं ना कहीं बताया गया है। और इससे पूछे कहते हैं कैसे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे अभी KVS में पूछा है कोई सेकेंड लॉ समय यानी सेव द टाइम वाला कौन सा है नियम है, तो इस तरह पूछेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वर्धनशील, ये वाला और ये वाला, ये कहीं ना कहीं इस तरह के ज़्यादा, यानी चौथा और पांचवें सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।